कहा गया है कि शारीरिक सुख के जरिए मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है, वो भी एक अलग तरह के शारीरिक सुख से जो काफी कामुक होता है, इतना कामुक कि उस वजह से आत्मिक सुख की प्राप्ति हो जाए। भारत में बहुत सारे मंदिरों के बाहर तांत्रिक सेक्स की मुद्राएं बनी हुई हैं। पत्थरों की ये मूर्तियां प्रेम करने के कई तरीकों को दर्शाती हैं। कुछ नक्काशी काफी अश्लील है और काफी मुश्किल लगती है। लोगों को बहुत ही अजीब तरह की सेक्सुअल पोजीशंस में दिखाया गया है, जिनमें से कुछ को कर पाना तो नामुमकिन है। उन्होंने ऐसी चीजें दिखाई है जिसे कोई भी नहीं कर सकता। तांत्रिक सेक्स उत्सव में मर्द और औरत को खुद को शारीरिक सुख से दूर रखना पड़ता था और ये सब गुरुओं की निगरानी में होता था। इसे काफी खतरनाक रास्ता माना जाता था, जिस पर बहुत ज्यादा लोग नहीं चल पाते थे क्योंकि ये काफी मुश्किल था। बहुत बार तांत्रिक वर्जित मानी जाने वाली इन सेक्स की रस्मों को अंधेरी शमशान भूमियों में किया करते थे। मध्य रात्रि की इन क्रियाओं से मुर्दे तो नहीं जागते थे, लेकिन सेक्स करने वालों की सोई हुई कुंडलिनी जाग जाती थी। तंत्र का एक तरीका था कुंडलिनी। माना जाता था कि हमारे शरीर में सांप की सोई हुई ऊर्जा होती है और आप उसे जगाएंगे कैसे? आप उसे तपस्या से, सेक्स से, योगा से जगा सकते हैं। उसे जगाने के बहुत से अलग अलग तरीके थे। भारत में आज भी न सिर्फ मोक्ष पाने के बल्कि शारीरिक सुख पाने के भी बहुत सारे रास्ते हैं। पश्चिमी दुनिया में सेक्सुअलिटी और स्पिरिचुअलिटी का ये सिद्धांत नदी के दो किनारों की तरह था, पर पिछले 50 सालों से शरीर और आत्मा से जुड़े सवालों के जवाब के लिए दुनिया भर के लोग पूर्वी धारणाओं को ज्यादा करीब से देखने लगे। किस तरह लव, सेक्स और रोमांस के पूर्वी तरीकों ने इतनी भिन्न संस्कृतियों को भेद कर हजारों मील तक अपनी पकड़ बनाए रखी, जिस वजह से पूर्वी और पश्चिमी संस्कृतियों में इतना फर्क आया। इसका जवाब मिलेगा मिडिल ईस्ट से, जहां से हमें मिली अरबी प्रेम कविताएं और हरम की दिलचस्प कहानियां। 8वीं सदी के अंत तक बगदाद कारोबार का एक सफल केंद्र बन चुका था। पूरी दुनिया से वहां पहुंच रहे लोगों की वजह से वहां सिर्फ सामान का ही आदान प्रदान नहीं होता था, बल्कि सोच और सिद्धांतों का भी होता था। बगदाद में सबसे प्रमुख धर्म था इस्लाम, जिसे 622 ईसा पश्चात प्रॉफिट मोहम्मद ने स्थापित किया था। उन्होंने अल्लाह की नसीहतों को कुरान के जरिए लोगों तक पहुंचाया। इस धार्मिक किताब के जरिए मुसलमानों को हर चीज पर सलाह दी गई है, चाहे वो जिंदगी हो, मोहब्बत हो, इबादत हो या फिर सेक्स। मेरे ख्याल से अरब दुनिया की परंपरा काफी कामोत्तेजक रही है और कुरान में शारीरिक सुख के लिए कोई मनाही नहीं है, ना मर्द को ना औरत को। यहाँ तक कि अगर उन दोनों में से कोई भी एक साथी संतुष्ट नहीं है तो वो इस बिना पर तलाक ले सकता है। दूसरे पूर्वी धर्मों की तरह ही इस्लाम में भी परिवार का काफी महत्व है। अरब एक पुरुष प्रधान दुनिया थी, जहां बहु विवाह का चलन था। कुरान के मुताबिक एक मुसलमान मर्द को 4 बीवियां तक रखने की इजाजत थी। चाइना के लोगों की तरह ही मुसलमानों को भी अपनी सभी बीवियों को बराबर का दर्जा देना जरूरी था। इसमें शारीरिक सुख भी शामिल है, जिसे इस्लाम में काफी महत्व दिया गया है। कुरान में एक बात साफ है कि मर्द और औरत दोनों ही शारीरिक सुख के हकदार हैं और खुद प्रॉफिट की 9 बीवियां थी। इस्लाम में हमेशा से बहुविवाह की प्रथा रही है। इसका यहाँ पर सेक्सुअलिटी से कोई लेना देना नहीं है। एक तरह से मर्दों के लिए ये एक सामाजिक व्यवस्था है जहाँ वो ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा कर सकें। सेक्स में संतुष्ट ना हो पाने की वजह को छोड़कर औरतों के मुकाबले मर्दों के लिए तलाक लेना ज्यादा आसान था। उन्हें सिर्फ 3 बार बोलना पड़ता था, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, और वो शादी टूट जाती थी। कुछ मामलों में तो एक इस्लामी शादी को इससे भी सख्त तरीके से खत्म किया गया है। अगर कोई मर्द या औरत नाजायज रिश्ते बनाते थे तो सजा के तौर पर उन्हें पत्थर मारकर मृत्यु दंड दिया जाता था। वैसे ये काफी कम ही होता था। एक साथी को अपने दूसरे साथी की बेवफाई साबित करने के लिए 4 गवाहों की जरूरत पड़ती थी। वैसे उस दौर में मर्द अपनी बीवियों के अलावा भी दूसरी औरतों से संबंध बनाते थे, जिन्हें रखेल कहा जाता था। पत्नी कोई गुलाम नहीं होती थी, उनसे भी शादी की जाती थी, पर उन्हें पत्नी का पूरा हक नहीं मिलता था। इतनी सारी बीवियों को पालने के लिए आपको रईस होना होगा। इसका मतलब था कि ऐसा रईस ही कर पाते थे।
वैसे तो एक उपपत्नी का दर्जा एक पत्नी से कम ही होता था, पर उन सबको घर के ही एक अलग हिस्से में एक साथ रहने दिया जाता था। औरतों के इस झुंड को, जिसमें बच्चे और घर की बाकी औरतें भी शामिल होती हैं, हरम कहा जाता था। ये वो चीज थी जो आज तक पश्चिमी दुनिया की कल्पनाओं में बसी हुई है। कुछ लेखकों ने पता लगाया कि बीवियों और रखेलों को बाहरी दुनिया से अलग रखने की प्रथा गार्डन ऑफ ईडन काल से ही चली आ रही है। इस्लामिक समाज में शालीनता पर काफी जोर दिया जाता है, इसीलिए औरतें पर्दों में रहती हैं। एक औरत जो किसी की हो चुकी है, वो किसी गैर मर्द के बारे में सोच भी नहीं सकती। उन्हें गैर मर्दों से बात करने की इजाजत नहीं है। कोई गैर मर्द उन्हें देख भी नहीं सकता, खासकर उनका चेहरा। पश्चिम के लोगों में तो हरम का जादू ही चल गया था। वो हरम के अंदर का राज जानने को बेताब थे। लोगों को लगता था कि अंदर जरूर कोई रहस्य है, पर मुझे ऐसा नहीं लगता। घर की सारी जिम्मेदारियां हरम की औरतों के ऊपर थी, पर उनकी जिम्मेदारी किस पर थी? एक रईस अरब मर्द इस जिम्मेदारी के लिए किन्नरों को चुनता था। किन्नर एक अलग ही वर्ग था। काफी कम उम्र में जवान होने से पहले उनकी कामुक शक्ति को खत्म कर दिया जाता था, और ये जानबूझकर किया जाता था ताकि ऐसे लोगों की फौज बन सके जो बिना फायदा उठाए उनकी औरतों की देखभाल कर सके। बाहरी दुनिया में उतनी पाबंद। Don't forget to subscribe our channel for more videos.